सोचिए, अगर आपके देश में एक 9 साल की लड़कियों की लीगली शादी करने का हक मिल जाए तो आप कैसा फील करेंगे। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इराक के नए कंट्रोवर्शियल पर्सनल स्टेटस लॉ अमेंडमेंट के बारे में, जिसमें अब गर्ल्स एज अ यंग एज 9 साल की एज में शादी कर सकती है। और ये सिर्फ हेडलाइंस का मामला नहीं है, ये हमारे समाज, जेंडर इक्वालिटी और बचपन के राइट्स के लिए एक बड़ा डेंजर सिग्नल है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये लॉ क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और दुनिया इस पे कैसे रिएक्ट कर रही है। सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। इराक का 1959 पर्सनल स्टेटस लॉ पहले से एक बेंचमार्क माना जाता है मिडिल ईस्ट में वुमन के राइट्स के लिए। इस लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम मैरिज एज 18 थी दोनों जेंडर के लिए। वुमन के राइट्स स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि इनहेरिटेंस, डिवोर्स, कस्टडी। लॉ यूनिफॉर्म था और रिलीजियस इन्फ्लुएंस लिमिटेड था। लेकिन अब इराक ने इस लॉ में कुछ ऐसे अमेंडमेंट पास किए हैं जो बेसिकली पूरे फ्रेमवर्क को उल्टा कर रहे हैं। अब शित्ती मुस्लिम्स के लिए लीगल मिनिमम मैरिज एज 9 साल और सुन्नी मुस्लिम्स के लिए 15 साल है। यस, 9 साल। और अगर ये आपको शॉक लग रहा है तो इमेजिन कीजिए, एक 9 साल की लड़की स्कूल जा रही है, अपनी लाइफ के प्लान बना रही है और अब लीगली उसकी शादी कर दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इस अमेंडमेंट में रिलीजियस अथॉरिटी को ज्यादा पावर दे दी जाती है। मतलब अब क्लेरिक्स डिसाइड करेंगे कौन शादी करेगा, डिवोर्स का क्या होगा और बच्चों की कस्टडी कैसे होगी। और इस प्रोसेस में स्टेट का रोल बहुत ही लिमिटेड हो गया है। ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अलार्म बेल है। और हाँ, ये लॉ रेट्रोएक्टिवली भी अप्लाई हो सकती है, मतलब पहले ही एक कोर्ट केस भी अफेक्टेड हो सकता है। एल्यूमिनी और कस्टडी के राइट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। एक लॉयर मोहम्मद जुम्मा का कहना है कि वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड द एंड ऑफ चिल्ड्रन राइट्स इन इराक। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक रियल फियर है इराक में वुमेन्स के लिए। अब बात करते हैं चाइल्ड मैरिज के रिस्क। इसमें सबसे पहले है एजुकेशन का एंड। जब बच्ची स्कूल छोड़कर शादी करेगी तो उसकी पढ़ाई और फ्यूचर करियर की अपॉर्चुनिटी खत्म हो सकती है। दूसरा है हेल्थ रिस्क। अर्ली प्रेगनेंसी से सर्वर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। 9 साल की लड़की के लिए प्रेगनेंसी का मतलब क्या हो सकता है? सीरियस हेल्थ रिस्क। तीसरा है मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, बचपन ही खत्म और एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी का रिस्क। फोर्थ है एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज। चाइल्ड मैरिज जनरली अनइक्वल पावर डायनामिक्स लेते हैं और बच्ची विलेनर पोजीशन में आ जाती है। ये सिर्फ एग्जांपल है कि लॉ का इम्पैक्ट कितना डायरेक्ट और डिवास्टिंग हो सकता है। ग्लोबली भी इसका आउटरीच हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और न्यूमरस वुमेन राइट्स एक्टिविटीज ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है इस लॉ को। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, जिसका एम है जेंडर इक्वालिटी बाय 2030, डायरेक्टली इम्पैक्टेड है। अगर इराक जैसी कंट्री ऐसे स्टेप लेती है तो ये ग्लोबल एफर्ट्स को भी वीक कर सकता है। अब सोशल मीडिया पर भी इस पे बहुत सारे रिएक्शंस आए। ये रिएक्शन दिखाते हैं कि लोग सिर्फ इराक के अंदर ही नहीं, ग्लोबली डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब थोड़ा पॉलिटिकल एंगल समझते हैं। ये लॉ शित्ती पार्लियामेंट फैक्शंस के पुश पर आ रहा है। ये फैक्शन कंजर्वेशन वोटर्स को अपील कर रहा है, स्पेशली अपकमिंग इलेक्शन के टाइम पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुन्नी एमपीज ने जनरल एमनेस्टी लॉ के एक्सचेंज में सपोर्ट दिया है। इस लॉ के तहत कुछ कन्विक्टेड लोगों को रिट्रायल्स मिलेंगे और अगर फंड्स वापस किए गए तो उन्हें रिलीज भी मिल सकता है। बेसिकली पॉलिटिकल बार्गेनिंग के चक्कर में वुमेन और चिल्ड्रन के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि वंस रिलीजियस फैमिली लॉ इन प्लेस, पार्लियामेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। ग्लोबली ट्रेंड बिल्कुल अपोजिट है। कई कंट्रीज लीगल एज 18 से 21 रेज कर रही है ताकि गर्ल्स का एजुकेशन और हेल्थ सिक्योर हो। कोलंबिया ने चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली इलीगल कर दिया। सीरिया लियोन, बांग्लादेश और सोमालिया में एफर्ट्स हो रहे हैं टू रिमूव एक्सेप्शंस। इराक का ये मूव अनफॉर्चुनेटली रेग्रेसिव स्टेप है और इंटरनेशनल कमिटमेंट जैसे CEDAW और कन्विक्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के अगेंस्ट है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये लॉ पास होता है तो इराक एक आउटलियर बन सकता है इन ग्लोबल चाइल्ड मैरिज फाइट। और लोग फियर कर रहे हैं कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के खत्म होते ही ये लॉ पास हो सकता है। एक रिसर्च बाय ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है कि अनरजिस्टर्ड मैरिजेस ऑलरेडी लूप होल के थ्रू हो रही है। रिलीजियस लीडर 13 साल की लड़कियों के साथ शादी करा देते हैं और ये प्योरली लीगल सिस्टम बाईपास करता है। सारा सनबार का कहना है कि लीगलाइज चाइल्ड मैरिज अंडर द यूज ऑफ क्लोजिंग लूप होल मेक्स गर्ल्स मोर विलेनेबल टू अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। और ये सिर्फ इराक का इशू नहीं है, रीजनल इम्पैक्ट भी हो सकता है।
जैसे लिबानन, जॉर्डन, इजिप्ट में सिमिलर लॉज के एग्जांपल्स दिखते हैं। ये लॉ सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये एक सोसाइटल रेग्रेशन है। बचपन और वुमन के राइट्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट, लीगल प्रोटेक्शन को डिल्यूट करना और रिलीजियस अथॉरिटी को ज्यादा पावर देना, ये सब एक ही डायरेक्शन में जाता है, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन को लीगलाइज करना। अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें, इराक के डिसीजन का मतलब है कि हम डिकेड्स की प्रोग्रेस को अंडू कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि बचपन के लिए चाइल्ड मैरिज का कल्चर ये रिलीजियस जस्टिफिकेशन के अंडर लाया जा रहा है, जो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।